हेलो दोस्त, तो आइए गंगा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप 8 लेकर के यहाँ पे आए हैं और इसमें हम लोग आज देखेंगे। और टाइप 8 जो है किस प्रकार का यहाँ पे है उसको ज़रा हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो आज कुछ ज़्यादा नया खास हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं और उसमें जो है 8 टाइप 7 टाइप का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इसमें देखेंगे किस प्रकार का जो है इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो दिया है इंटीग्रेशन x+2 बाई x+3 है और dx है। सबसे पहले इसमें करना क्या ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करने का कोशिश करना, या तो जोड़ करके या तो घटा करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड कर करके, है ना। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करने का प्रयास करेंगे। आइए ज़रा देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपको जो है x+3 x+2 दिया हुआ है। डिनोमिनेटर कितना है देखना है। डिनोमिनेटर जो है जितना है उतना न्यूमरेटर आना चाहिए। तो 2 में हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं x+3 - 1। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 के ही बराबर आएगा। और इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका दिया हुआ है x+3, है ना यहाँ पे। अब आइए इसको अलग अलग करेंगे। x+3 बाई x+3 हो जाएगा और यहाँ से 1 माइनस किए हैं 1 बाई में x+3 हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, कट जाएगा आपका 1 टाइम्स में और यहाँ से बचेगा 1 बाई x-3 बचेगा। अब आइए इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का x हो जाएगा, क्या कि dx के टर्म में कर रहे हैं हम लोग, और 1/x का log x हो जाएगा। log x+3 हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब जो है सेकंड नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्या है यहाँ पे x-2 और अपॉन में है x-4 है। इसको क्या लिख सकते हैं ज़रा देखिएगा। x-4 + 2, -4 में से 2 को घटाएंगे यहाँ पे हम लोग तो क्या बचेगा, माइनस में 2 बचेगा और यहाँ से x+4 भी हो गया। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर में भी आना चाहिए। अब यहाँ से इसको अलग अलग कर देंगे हम लोग। ये आपका अलग हो गया और यहाँ से बचा 2, है ना, 2/x+4 यहाँ से अलग हो गया। अब आइए एक कट करके आपका 1 हो गया और यहाँ से 2/x-4 है। अब इसको क्या करेंगे सो देखिएगा। 1 का इंटीग्रेशन जान रहे हैं हम लोग, x हो जाएगा और 1/x का इंटीग्रेशन log x में होता है 2 है, तो 2 log x-4 हो गया और प्लस में क्या हो गया, c हो गया। आइए ठीक उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। x-5 है और अपॉन में x+2। x+2 -7 लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए कि -7 में से 2 को अगर कैंसिल करेंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से भी आ गया आपका x+2। अब इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन से यहाँ पे भी आ रहे हैं आपका, है ना, x-7 log और x+2 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि 4 नंबर किस प्रकार का है। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा जाए। 4 नंबर क्या है ना, 2x + 1 अपॉन में 3x + 4। हमने क्या बोला, या तो न्यूमरेटर को जोड़ करके घटा करके मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आपको सेम लाना ही है। जितना डिनोमिनेटर है कोशिश करना है इस टाइप में वो डिनोमिनेटर जितना है उतना न्यूमरेटर भी आ जाए। तो आइए यहाँ से ज़रा देखेंगे क्या है। इसका कोफिशिएंट कितना है, x ऊपर में यहाँ पे न्यूमरेटर का कोफिशिएंट अगर हम देखें तो 2 है ना, और इसका न्यूमरेटर इसका कोफिशिएंट देखें यहाँ से डिनोमिनेटर का तो 3 है। और अब जो है क्या करना है, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यानी न्यूमरेटर वाले कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 2 से जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना।
तो आइए क्या है, 3 से हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, 3 से डिवाइड भी किए हैं, है ना। और यहाँ से इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 से इसमें डिवाइड भी करना है। तो 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो 2 यहाँ भी है ना, डिवाइड किए हैं तो 2 से यहाँ भी है, 2/3 कॉमन निकालेंगे, 2/3 यहाँ से निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ से आइए, सेम हमने क्या बताया आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम करना। 6x + 3 दिया हुआ है, हमको लाना कितना है, 6x + 8 लाना है। इसमें +5 कर दिए और -5 कर दिए, सेम चीज़ वही है आपका, है ना। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, जितना प्लस किए हैं उतना ही क्या किए हैं, माइनस भी किए हैं, देख लीजिए, +5 किए हैं तो -5 भी किए हैं। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 8 आ जाएगा, 8 टर्म, तो 6x + 8 हो जाएगा, माइनस में 5/6/x। अब ये कट करके 1 हो जाएगा आपका, 1 यहाँ से आ गया, और यहाँ से 5/6x प्लस में 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आइए 2/3, यहाँ से 2/3 यहाँ से समझना, समझिएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 से डिवाइड किए, इसमें 2 से डिवाइड किए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए 2/3 हो गया। अब आ गया ये यहाँ पे, अब सेम वही फार्मूला, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और यहाँ से 1/x का हो जाएगा log। और हम लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़े थे कि जो 6x है उसका जो वहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में हो रहा था, और यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग 5 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का एक क्वेश्चन है आपका। यहाँ है x² + 4 अपॉन x² + 1 है, इसको किस प्रकार से देखें हम लोग, तो यहाँ से देखना है, सेम वही सवाल हम बार बार आपको बता रहे हैं। अब इसमें क्या 4 को क्या लिखे, 1 + 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल इसलिए लिखे हैं ना कि यहाँ से 1 दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब यहाँ से इसको अलग अलग करेंगे तो ये आपका अलग हो गया, x² + 1 और 3/1 + x², कट करके 1 हो जाएगा आपका, यहाँ से बचेगा 3/1 + x² बचेगा आपका, ठीक है। अब इसके आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से आपका सेम हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, और यहाँ से 3 है, 3 हो जाएगा, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan 1x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, है ना। हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं, tan 1x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x², तो यहाँ पे 1/x² का क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना, यहाँ से देखना है, तो इसका आ जाएगा आपका tan 1x प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 6 नंबर में, यहाँ से हम लोग आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कर रहा है, ज़रा इसको हम लोग देख लिया जाए, है ना। तो यहाँ से ये बहुत अच्छा सवाल यहाँ से 6 नंबर को समझना है, और लिखा यहाँ पे क्या, सो ज़रा देख लीजिए, sin x अपॉन √1 + sin x है। अब एक बात यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से 1 डिनोमिनेटर जो है 1 प्लस में यहाँ पे है ना, वहाँ से हमको भी प्लस में आना है, तो 1 प्लस यहाँ से किए हैं तो 1 माइनस भी किए हैं, बात बराबर है, यहाँ से जितना प्लस किए उतना ही माइनस किए हैं, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो बनता है, इसको हमने अलग अलग कर दिया यहाँ से, है ना, इसको अलग किया और इसको अलग हमने किया है, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 + sin x को √1 + sin x से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका, तो यहाँ से बचेगा आपका, है ना, √1 + sin x, और यहाँ से 1/√1 + sin x ही रह जाएगा। अब ज़रा देखिएगा 1 प्लस यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 + sin x को क्या लिखेंगे हम लोग, तो मल्टीपल सब मल्टीपल में लिखेंगे, sin x प्लस में cos x का, सॉरी sin x/2 प्लस में cos x/2 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल में आ जाएगा, 1 + sin x के इक्वल में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया है, यहाँ भी 1 + sin x को लिखे हैं, sin x/2 प्लस में cos x/2 का होल स्क्वायर। अब ज़रा देखिएगा यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से स्क्वायर में है, अंडर रूट के स्क्वायर में है, तो एक यहाँ से बाहर निकल गया, sin x/2 प्लस में cos x/2 आपका बाहर निकल गया है। फिर यहाँ से भी वही हुआ आपका 1/sin x प्लस में cos x/2 आपका बाहर निकल गया है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना हम लोग। चलिए अब आगे क्या देखा जाए, तो अब इसको 2 टर्म में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इसको
इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट टर्म में इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। तो इसको हम लोग पहला नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग दूसरा नंबर पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट इंटीग्रेशन में यहाँ से देखा जाए साइन एक्स बाई 2 प्लस में कॉस एक्स बाई 2 है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का आपका माइनस में होता है, माइनस में 2 माइनस 2 बोल रहे हैं, साइन एक्स का आपका कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा और एक्स बाई 2 है तो 1/2 आ जाएगा यहाँ से डिवाइड में, तो 2 ऊपर चला गया है ना। इसी प्रकार से कॉस एक्स का आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा और 1/2 जो डिवाइड करेंगे वो आपका मल्टीप्लाई में 2 चला गया है, ठीक है। आइए सेकंड नंबर में जो इंटीग्रेशन करेंगे इसको करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे हम। तो आइए यहाँ पे सेकंड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 साइन एक्स बाई 2 प्लस में कॉस एक्स बाई 2। अब इसमें हम एक आपको जो पिछला वीडियो जो बताए हैं 7 टाइप का जो सवाल हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें क्या है मैक्सिमम और मिनिमम से जो है उसका वैल्यू से डिवाइड करना है। तो साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे और कॉस एक्स का भी कोफिशिएंट 1 है, तो √1 + 1 यानी हमको √2 से क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 यहाँ से आ गया है ना, और यहाँ से हमने क्या किया है डिवाइड किया और यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे। अब आइए यहाँ से क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना 1/√2 यहाँ से हमने 7 टाइप का यहाँ पे क्वेश्चंस यूज हुआ है यहाँ पे। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/√2 हो गया, डिवाइड किए हैं डिनोमिनेटर में √2, 1/√2 से 1/√2 डिवाइड में है तो यहाँ से √2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 1 जो रूट है 1/√2 यहाँ से √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी बात बराबर है, इसीलिए 1/√2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी किए। आइए अब यहाँ से 1/√2 को क्या लिखेंगे हम, तो cos π/4 लिख सकते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से 1/√2 को क्या लिखें, साइन एक्स बाई 2 तो है ही, 1/√2 को यहाँ से साइन π/4, फिर वही फार्मूला पे आ जाएगा आपका, कौन सा फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी के फार्मूला पे हम लोग लेकर के आएंगे इसको। और अब जो है अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे है ना। तो 1/√2 क्या आ गया, साइन ए प्लस बी के है ना, साइन ए प्लस बी के टर्म पे आ गया यहाँ से। अब साइन को हमने कॉस एक में कन्वर्ट कर लिया, π/4 प्लस x/2 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, लॉग कॉस एक्स माइनस में कॉट एक्स होता है, तो यहाँ से हमने फार्मूला पे लिखा है। और x का यहाँ पे कोई क्या है, x/2 है, तो यहाँ से 1/2 हो गया है, 1/2 यहाँ से चला गया 2 मल्टीप्लाई में चला गया है यहाँ से। तो √2 से हम लोग जो 2 को कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स में, √2 है ना, √2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बचा क्या, लॉग कॉस एक्स π/4 प्लस x/2 और माइनस में कॉट π/4 प्लस x/2 प्लस c। फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर हमने क्या बोला, दोनों को 2 टर्म में इसको कैंसिल किए बांटे थे हम लोग, अब दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ से हमने जोड़ा और फर्स्ट इंटीग्रल को यहाँ से हमने जोड़ा तो -2 cos x/2 प्लस में 2 साइन x/2, और सेकंड इंटीग्रल को जब हमने जोड़ा यहाँ से तो √2 और लॉग cos x π/4 प्लस में x/2 हो जाएगा, माइनस कॉट π/4 प्लस x/2 के टर्म में आ जाएगा। और फाइनली यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया है, तो 2 कॉमन निकाला है, साइन को पहले रख दिया है, कॉस माइनस में था, कॉस को बाद में रख दिया है। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन बन गया। अब जो है एक क्वेश्चंस हमने आपके लिए जो है यहाँ पे लिखा है और आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इंटीग्रेशन cos x अपॉन √1 प्लस cos x यहाँ पे दिया हुआ है और इसको सॉल्व कीजिए है ना। सॉल्व करके आप जो है कमेंट जो है ज़रूर करें कि आपका आंसर कितना आया है। तो ये टाइप हर टाइप का, इसीलिए हमने शॉर्ट वीडियो में आपको जो है 10 मिनट का 12 मिनट का जो है एक टाइप यहाँ पे बता रहे हैं, ताकि आपका जो है सारा का सारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स।